हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 की तैयारी अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं मैथ के इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिससे आप मैथ में 95% नंबर ला सको। और मैथ का जो पेपर है वह 70 नंबर का होता है और बोर्ड एग्ज़ाम में आप 70 में से 70 नंबर का पेपर करके आओगे। मैंने जो आपको यह टॉपिक बताऊंगा बोर्ड में 100% पक्का आएगा। 2026 बोर्ड में 100% पक्का आएगा और आप गणित का टॉपर बन जाओगे। और प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको गणित का सुपर किंग बना दूंगा अगर आप ये टॉपिकों को तैयार कर लेते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपका है क्लास 10th मैथ 2026। गणित में आप 70 में से 70 नंबर प्राप्त करके आओगे। प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक हैं ये, और बोर्ड एग्ज़ाम में आपका 100% पक्का आएगा। अध्याय आपका फर्स्ट है। मैं आपको अध्याय 1 से लेकर 14 अध्याय तक का इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इन टॉपिकों को अच्छी प्रकार से हल कर लेते हो तो आपको मैं मैथ का सुपर किंग बना दूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका वास्तविक संख्याएं। ये आपका क्या है, वास्तविक संख्याएं, फर्स्ट चैप्टर। और इसमें जो आपका टॉपिक है वो है आपका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। ये प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्येक आप किसी भी बोर्ड का पेपर उठा के देख सकते हो, उसमें आपको 2 अंक का पूछा जाता है और इसमें से ऑब्जेक्ट टाइप भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आता है आपका कि सिद्ध कीजिए कि √3, √5, √2 और 3 + 2 √5 परिमित संख्या हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन सभी टॉपिकों को ये जो हैं, मैं इन सारे टॉपिकों को आपको हल करके बताऊंगा और इनकी आपको टॉपिक वाइज यानी चैप्टर वाइज वीडियो आपको देखने को मिलेगी और आप इन्हें चैप्टरों को अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा। तो ये फर्स्ट चैप्टर में है वास्तविक संख्या, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। ये 2 अंकों का पूछा जाता है। और दूसरा इसी में टॉपिक है सिद्ध कीजिए कि √3, √5, √2, 3 + 2 √5 परिमित संख्या है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 अंक का पूछा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, 4 अंक का। इसके बाद है प्यारे बच्चों आपका अध्याय 2 है बहुपद। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें फर्स्ट है कि शून्यों का योगफल क्या होता है, बराबर -x का गुणांक, x² गुणांक, अल्फा + बीटा बराबर -b/a। इसमें से भी आपका बोर्ड में एग्जाम में पूछा जाता है 2 अंक का क्वेश्चन। इस प्रकार कोई समीकरण देगा आपको, यानी x² + 5x और +6। तो इसमें जो आपका है यानी -x का गुणांक, तो आपका 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -5 और x² गुणांक हो जाएगा आपका 1। तो कितना आंसर आ जाएगा, -5। और योगफल जो होता है a + बीटा होता है बराबर -b/a। इसमें से भी आपके 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आता है शून्यों का गुणनफल। ये होता है बराबर अचर पद बटे x² गुणांक अल्फा × बीटा बराबर c/a। और उसके बाद आता है आपका एक द्विघात बहुपद। आपको शून्यक देगा 2, अल्फा और बीटा, तो आपको द्विघात बहुपद बनाना है। x² - शून्यों का योगफल इंटू x + शून्यों का गुणनफल। और ये होता है फिर उसके बाद इस प्रकार लिख सकते हैं आप x² - अल्फा + बीटा इंटू x + अल्फा बीटा। तो इन टॉपिकों को आप अपनी एक नोट कॉपी में नोट करते जाइए। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने ये सारे टॉपिक कवर कर लिए और अच्छी प्रकार से आपने हल कर लिए तो मैं आपको लिख कर देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि आप अपनी बोर्ड एग्ज़ाम में 100 में से 100 नंबर प्राप्त करोगे। और इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट चैप्टर है, यानी अध्याय आपका तीसरा चैप्टर है कि इसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें 3 शर्तें होती हैं कि केवल एक हल होता है यदि x और y प्रतिच्छेदी रेखाएं हों, तब इस स्थिति में, यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो कैसी रेखाएं हो जाएंगी, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। इसमें से भी आपके क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद है इसका सेकंड है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं यदि x और y संपाती रेखाएं हों, तब इस स्थिति में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसमें तीनों मान बराबर होंगे।
तो कैसी रेखाएं हो जाएंगी आपकी, समपाती रेखाएं हो जाएंगी और अपरिमित रूप से अनेकल हो जाएंगे। उसके बाद इसी में है आपका नेक्स्ट है कि कोई तीसरा है इसमें कि कोई हल नहीं होता यदि x और y समांतर रेखाएं हों तब इस स्थिति में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। और उसके बाद है इसमें दो और विधि हैं, आपको इसमें से पूछा जाता है प्रतिस्थापन विधि और एक होती है विलोपन विधि। तो प्यारे विद्यार्थी एक एक चैप्टर को नोट करते जाइएगा और मैं प्रत्येक चैप्टर की हर चैप्टर वाइज आपको वीडियो लेकर आऊँगा। और प्यारे विद्यार्थियों अगले चैप्टर को और चैप्टर नंबर आपका जो है अध्याय है 4 है द्विघात समीकरण। इसमें द्विघात समीकरण है ax² + bx + c बराबर 0। इसमें होती है गुणनखंड विधि होती है और एक इसमें होती है श्रीधराचार्य या द्विघाती सूत्र x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें से आपका 2 अंक का या 4 अंक का भी क्वेश्चन पूछा जाता है डियर स्टूडेंट। तो जितने भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ एक एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद है आपका है अध्याय 5 यानी चैप्टर 5 है समांतर श्रेणियाँ। इसमें a बराबर प्रथम पद होता है, d बराबर सार्वधान्तर और an या l ये अंतिम पद होता है। और इसमें पूछता है कि समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर a + n-1 × d। इसमें से आपका ऑब्जेक्ट टाइप का 1 नंबर का पूछता है और उसके बाद 4 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और उसके बाद है अंतिम से nवां पद ज्ञात करेंगे तो l - n-1 × d। उसके बाद थर्ड है इसमें कि प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करवाना है तो Sn बराबर होगा n/2 2a + n-1 × d या Sn बराबर n/2 a + l। यानी आपको प्रथम पद देगा और अंतिम पद देगा तब आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है Sn बराबर n/2 a + l। तो इसमें से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। और प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत बरतिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका अध्याय 6 यानी चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज। तो इसमें आती है फर्स्ट है इसमें पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है आपकी ac² बराबर ab² + bc² यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद होते हैं कि त्रिभुज के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये त्रिभुज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं प्यारे विद्यार्थी। इसमें से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी आपका। तो जितने भी मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ इनको एक एक को अपनी नोट करते जाइए प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद आता है आपका प्यारे बच्चों इसके बाद आता है आपका अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। इसमें देगा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है आपको। इसका सूत्र होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसमें से भी आपका 2 अंक का क्वेश्चन। उसके बाद विभाजन सूत्र होता है m1x2 + m2x1 और m1 + m2 और ये y के लिए होता है m1y2 + m2y1/m1 + m2। इसमें से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। और उसके बाद है आपका त्रिभुज का क्षेत्र पूछेगा। इसमें 1/2 x1 y2 y3 + h2 y3 - y1 और प्लस x3 y1 - y2। तो ये आपका इसमें से कभी कभी आपका 6 अंक का पूछ लेता है प्यारे विद्यार्थियों। और 1 नंबर का तो 100% पक्का पूछा जाता है निर्देशांक ज्यामिति में से। तो ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और प्यारे विद्यार्थियों मैं बार बार कह रहा हूँ इन सारे टॉपिकों को एक अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा। और प्रत्येक चैप्टर वाइज मैं आपको वीडियो बना के भेजूँगा और आपको वीडियो को देखना है और लाइक करना है। इसके बाद है आपका अध्याय 8 चैप्टर 8 है कि त्रिकोणमिति का परिचय। यह है 0 अंश से 90 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात। इसमें जैसे है कि sin θ 90 का मान sin 0 का मान
उसके बाद आता है त्रिकोणमिति सरसमीका। जैसे आपकी ये होती है सरसमीका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद आपके सिद्ध करने के क्वेश्चन आएंगे LHS बराबर RHS। इसमें से आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है और 6 नंबर का आपका एक अलग क्वेश्चन पूछता है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, त्रिकोणमिति का परिचय। इसके बाद आता है आपका चैप्टर 9वां चैप्टर है कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें आपको उन्नयन कोण पूछेगा, अवनयन कोण पूछेगा और ऊंचाई से संबंधित प्रश्न पूछेगा। और इसमें से आपका 2 अंक या आपका 6 अंक का क्वेश्चन पूछता है और 1 अंक का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा 100% प्यारे विद्यार्थियों। आपका कोई सा भी आपका बोर्ड का पेपर ऐसा नहीं है किसी भी वर्ष का जिसमें से आपका ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन पूछा ना जाता हो। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना। और अध्याय 10 है, अध्याय 10 वृत्त। इसमें है में है ये कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये आपका 4 अंक में पूछा जाता है। उसके बाद यह इसे पूछेगा प्रमेय को बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। ये भी आपका 4 अंक का पूछा जाएगा। इसमें से एक क्वेश्चन पूछेगा कोई सा भी प्यारे विद्यार्थियों। तो ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और मैं आपसे वादा करता हूँ डियर स्टूडेंट, अगर आप जितनी मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ, अगर आपने ये सारे टॉपिक कर लिए तो आपको कोई भी 100 में से 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। और अध्याय 11 है यानी चैप्टर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें वृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा। उसके बाद है कि त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका जो फार्मूला होता है θ/360 अंश गुणा πr²। या आपसे पूछेगा त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई बराबर θ बराबर 360 अंश गुणा 2πr। इसमें से आपका प्रत्येक वर्ष 4 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये टॉपिक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद है आपका अध्याय 12 है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें आपका पूछेगा घन के क्वेश्चन पूछेगा, घनाभ के पूछेगा, गोला के या अर्धगोला या शंकु से संबंधित क्षेत्रफल ये क्वेश्चन पूछेगा डियर स्टूडेंट। और एक और होता है इसमें बेलन। क्या होता है? बेलन। इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। और कोई सा भी पेपर बोर्ड का ऐसा नहीं है जो आपका घन, घनाभ या गोला, अर्धगोला, बेलन, शंकु से संबंधित क्वेश्चन न पूछता हो। और आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें से 4 अंक का क्वेश्चन पूछता है प्रत्येक वर्ष। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी आप। और इसके बाद है आपका अध्याय 13 है सांख्यिकी। वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें पूछता है कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका, बहुलक, संचयी, बारंबारता। तो डियर स्टूडेंट, इसमें से आपका 1 नंबर का तो बहुविकल्प पूछेगा। उसके बाद आपका 4 या 6 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछेगा या तो माध्य निकालने के पूछेगा या माध्यिका या बहुलक। तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्यारे विद्यार्थियों ये सांख्यिकी का। और इसके बाद है अंतिम चैप्टर आपका अध्याय 14 है प्रयाक्ता। यानी इसका सूत्र होता है प्रयाक्ता बराबर होती है PE बराबर अनुकूल परिमाणों की संख्या जैसे NE और सभी संभव परिमाणों की संख्या NS। यही से इसे लिख सकते हैं PE बराबर NE/NS। और ये होता है PE यानी अनुकूल परिणामों की संख्या होती है और ये सभी संभव परिणामों की संख्या होती है। इसके बराबर होती है 1 के बराबर होती है प्यारे विद्यार्थियों। तो जितने भी चैप्टर बताए हैं मैंने डियर स्टूडेंट आपको अध्याय 1 से लेकर अध्याय 14 तक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। अगर इन चैप्टरों को आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लेते हो तो आपको कोई भी आप मैथ के पेपर में 100 में से 100 नंबर लाने से नहीं रोक सकता प्यारे विद्यार्थियों कोई भी। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने 14 जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं 40 टॉपिक हैं ये, अगर इनको आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लेते हो तो आप मैथ के पेपर में 100 में से 100 नंबर पक्का लाओगे।
और दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको मैथ का सुपर किंग बनने से रोक सके। तो डियर स्टूडेंट, अगर आज की ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों यारों को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।